तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आया हूं आपकी हेल्प करने सीए फाउंडेशन लॉ में 50 टू 60 मार्क्स कवर करने के लिए। मुझे पता है सितंबर एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है, इसीलिए मैं सीरीज़ लेके आया हूं जिसमें मैं यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूं क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं 50 टू 60 मार्क्स लेने के लिए लॉ में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 8, यूनिट 7 जैसे मैंने अभी करवाया और यूनिट 8 मैंने आपको बोला 7 और 8 आईसीआई के फेवरेट टॉपिक्स हैं, मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं पर्सनली। इन चैप्टर से केस स्टडीज आएंगी आएंगी और डिफरेंसेस भी आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडीज भी आ सकती है, मोस्टली केस स्टडीज बनती हैं इनसे क्योंकि अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बेलमेंट प्लेज पूरा ही ये यूनिट करके जाना है आपको और डीप में करके जाना है, इसकी केस स्टडी आपको मिलेगी मिलेगी और बहुत सही टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो बेलमेंट का आप कर जाना, पहले तो एसेंशियल्स वगैरह कर जाना। ठीक है, आपकी डिलीवरी देखो, डिलीवरी पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ बेलमेंट आ गया, टाइप्स ऑफ बेलमेंट कर जाना। ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूँ कई मतलब बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, आईसीआई अलग अलग जैसे एग्जांपल्स दे देता था, फिर पूछ लेता था कि बताओ ये ग्रेशियस है या नहीं है, या आपको बताना पड़ता था। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बेलर आपको बताना ही पड़ेगा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस पे केस स्टडीज आ सकती हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर आ गया, ड्यूटीज ऑफ बेली आ गई, आपको ये दोनों टॉपिक्स ही करने पड़ेंगे। सिंपल टॉपिक्स है, ऐसा भी कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बहुत सिंपल है और हेडिंग्स भी बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं राइट्स। राइट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी आपको राइट्स पूछे जाएंगे बकायदा। राइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पर मोस्टली केस स्टडीज आती हैं, तो आपको राइट पूछे जा सकते हैं, आप राइट्स करके जाना, दोनों के राइट्स करके जाना। ठीक है, जैसे पिछले वाले चैप्टर में तो अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट श्योरिटी वो सब था, यहाँ पर आपके दो ही है, बेलर और बेली, तो आपके उसके अगेंस्ट आते हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। देन उसके बाद आता है आपका, अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ, जैसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे ही मतलब कि ये टॉपिक्स ना एंड में होते हैं और अच्छे होते हैं और आईसीआई उनमें से मतलब कि पेपर में केस स्टडी पूछ लेता है। तो टर्मिनेशन ऑफ आपको बेलमेंट करना ही पड़ेगा कि कब कब टर्मिनेट हो जाता है। तो मोस्टली मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली केस स्टडीज आती है नोटिस वाले पे। ठीक है, डेथ वाला इतना नहीं है पर मैंने केस स्टडीज देखी हुई हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसके केस में क्या करना होता है, ये बेलमेंट में आता है ज़्यादातर कि आपको उसी मतलब करना है। 3/4 वाला आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अगर आपके एक्सपेंसेस उतने हो जाएं तो आप उसको बेच सकते हो, या 2/3 था आई गेस, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी में आता ये यही आ गया जो मैंने बोला, 2/3, हाँ, 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। आप ये इसकी केस स्टडी आईसीआई देखो, छुपा हुआ टॉपिक, केस इन्हीं दो लाइन से केस स्टडी पा देगा आईसीआई और आपको यही दो लाइन कोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स के केस में आएगा। फिर राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन पे केस स्टडी आ जाती है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। देखो दो टाइप के लीन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन। ठीक है, आपको ये टॉपिक करके जाना पड़ेगा, डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मुझे नहीं लगता डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप रीड कर जाना इसको। ठीक है, इस टॉपिक को रीड ही कर जाना। देन उसके बाद आपका आता है प्लेज। ठीक है, पहले बेलमेंट था, अब सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है, प्लेज। ठीक है, वही सब आएगा, एसेंशियल्स आपको मीनिंग वगैरह पढ़ के जाने हैं, फिर आपको राइट्स करके जाना है, पोनर और पोनी दोनों के। ठीक है, तो ये पोनी पहले था, पोनर बाद में आ गया। आपको ड्यूटीज़ भी करके जानी पड़ेंगी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ड्यूटीज़ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है, 6 मार्क्स का आ जाएगा, एक्चुअली 7 का भी आ सकता है, वो आपको प्लेज का वो पूछ लेंगे डेफिनेशन वगैरह और आपको फिर ड्यूटीज़ ऑफ पोनी डायरेक्टली पूछ लेंगे क्या होता है। ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ पोनर भी आप करके जाओगे, 5 पॉइंट्स इसके भी हैं। फिर उसके बाद आता है प्लेज बाय नोन ओनर्स, ये भी आपको करना ही पड़ेगा, इसमें मर्केंटाइल वाला, मर्केंटाइल एजेंट वाला आ जाता है और सारे ही आ जाते हैं, वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है,
डिस्टिंग डिफरेंस आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पिछले चैप्टर में भी मैंने कहा था डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर में भी आपको डिफरेंस अच्छे से रट्टा मार के जाना है, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।